हेलो नमस्कार प्यारे रसगुल्लों, कैसे हो आप सब। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था कि 6 नंबर पक्के कर लिए थे रस, छंद और अलंकार से। आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 36 नंबर पक्के करने वाले हैं। कितने? थोड़ा बहुत नहीं, 36 नंबर पक्के करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 7% से ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 7% से ज़्यादा मायने रखता है। 5 से 35 नहीं, 36 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक ही वीडियो में 36 नंबर का आपका हिंदी में निपटारा करवा देंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। और हाँ प्यारे बच्चों, हम ऐसे नहीं बताएंगे। यहाँ देखिए, हम आपके लिए सेट भी लेकर आए हैं। 2024 का सेट है और विगत कई वर्षों का सेट है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसका सारा सोल्यूशन भी हमने करवा दिया है। आप हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर मॉडल सीरीज में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर से देखते हुए 36 नंबर का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रायः हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि क्लास 12 हिंदी व्याकरण 2024 और 25 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, जो कि मात्र ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। बस कितने? मात्र ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए और इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए और 36 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, तो आपके अगर ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 36 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। आपको डरने की कोई बात रह ही नहीं जाएगी। ठीक है, जिससे प्यारे बच्चों, इससे ये रहेगा कि आपको पता रहेगा पेपर इस प्रकार पूछा जाता है, तो आपको घबराहट नहीं होगी कि पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार पूछा जाएगा। ठीक है, आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। क्या कह रहा है? नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में ए से किसी एक का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना है, आपको अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी का होना यानी अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा होना। अगर जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, इसका हम अर्थ बता दे रहे हैं। जैसे में देखिए, अंधे की लकड़ी का होना मतलब एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग लिख लीजिए, यहाँ लिखिए वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे आप? तो आप वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता लिख लीजिएगा, अपने अंधे माता पिता के क्या लिखे थे? एकमात्र सहारा थे, कि एकमात्र सहारा थे। तो जो श्रवण कुमार जी थे, जैसे कि आपको पता है, उनके माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता को एक लकड़ी की भांति, अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार उनके माता पिता श्रवण कुमार को एक लकड़ी की भांति मतलब एकमात्र सहारा उनके पुत्र श्रवण कुमार जी ही थे। परंतु आपको पता होगा, नहीं पता है बता दें, श्री राम जी के पिता दशरथ जी ने उनकी तीर मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार कौन था? तो एकमात्र सहारा होना इसका अर्थ हो जाएगा, और अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा, और इसका प्रयोग हो जाएगा जैसे आप लिखेंगे ऐसे वाक्य प्रयोग में, श्रवण कुमार अपने माता पिता के मतलब अपने अंधे माता पिता के एकमात्र सहारा थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इतना अगर लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। आप देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है। हम इसका आपके अर्थ नहीं बताएंगे, आप वाक्य अर्थ बता देंगे, वाक्य प्रयोग आप कर लीजिएगा।
हर सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात सदैव एक जैसा रहना, सदैव एक जैसा रहना। इसका अर्थ लिखिएगा, अर्थ में क्या लिखेंगे, सदैव एक समान रहना, या लिख सकिएगा सदैव एक समान रहना लिखिएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सदैव एक समान रहना। तो वाक्य प्रयोग हम आपको बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए कोई एक लड़का है कुलदीप, कुलदीप एक बुद्धिमान लड़का है जो कि आप इस प्रकार लिखिएगा, बुरी परिस्थितियों में वो सदैव एक जैसा रहता है। या इस प्रकार भी लिख लीजिएगा कि जो वीर लोग होते हैं वो चाहे अच्छी उनकी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, वो अपने आप को सदैव एक जैसे बनाए रखते हैं। तो उन्हीं को कहते हैं सावन हरे ना भादो सूखे। आप तीसरा देखिए, पापड़ बेलना, कहते नहीं है कि कोई काम कर, जैसे अधिकारी से हो गया तो कहे बहुत पापड़ बेल डाले मगर ये काम नहीं हुआ, तो उसी बोलते हैं कि उसका अर्थ होता है कि काम को निकालना या काम को करवाना। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, दाल में काला होना, कहते नहीं है कुछ तो दाल में काला है, जैसे कुछ अनिश्चित कार्य हो जाता है तो गांव की औरतें होती हैं जो, या गांव के बूढ़े लोग होते हैं, बोलते हैं कुछ न कुछ तो दाल में काला है। अर्थात मान लीजिए जैसे मुनरी काकी थी, उनकी बेटी कौन थी, गुलरी थी ना, तो उनकी बेटी तो गुलरी थी, तो गांव के लोग क्या कहते थे, गोधन और गुलरी के बीच में कुछ तो दाल में काला है। गुलरी और गुलरी और कौन था, मुनरी था, गुलरी था, तो गुलरी और गोधन के बीच में क्या था, कुछ तो दाल में काला होगा, तो यही होता है दाल में काला। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो, अर्थात वसन और व्यसन। आपको इसी प्रकार का दो वाक्य दिया रहेगा जिसमें लिखा है वसन और व्यसन, इसमें आपको सही अर्थ लिखना रहेगा, जो कि आपको लिखना है इस प्रकार। देखिए चार वाक्य दिए हैं, इसमें आपको लिखना रहेगा। क्या कह रहा है, विवश और क्या व्याकुलता होगी, या दूसरा नंबर देखिए वस्त्र और आदत होगी, वसन और व्यसन, क्या कवच और भोजन होगा, या अवधि और विचार होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा इसको हम नहीं बताएंगे, जो ऑप्शन सही रहेगा उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप खुद से करेंगे कमेंट में तो ये आंसर आपको लॉन्ग पीरियड तक याद रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, अन्न और अन्य, अन्न और अन्य, अनाज और दूसरा, क्या ये होगा। दूसरा नंबर देखिए भोजन और अनेक, क्या ये होगा। गेहूं और चावल, क्या ये होगा। बेकार और दूसरा, क्या ये होगा। तो अन्न और अन्य का मतलब क्या होगा, तो जैसे कि आपको पता है प्यारे रसगुल्लों, अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है, कहते नहीं अन्य लोग, तो अन्य मतलब होता है दूसरा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अन्य मिस होता है अनाज और अन्य मिस होता है। देखिए महज फर्क है बस, अगर इसका फर्क नहीं समझ पाएंगे आप तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अन्य मतलब अनाज होता है और अन्य मतलब और दूसरा होता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। आपको कोई 3 शब्द दिया रहेगा, कोई 4 शब्द दिया रहेगा, बस उसमें से क्या कह रहा है, किसी एक शब्दों के 2 अर्थ लिखना है। जैसे उसी प्रकार शिव हो गया, जीवन हो गया, तो इसमें आपको 2 शब्द लिखना है। तो आप उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों आप इसको लिख लेंगे। 2 शब्द लिखना रहेगा एक वाक्य प्रयोग का। जैसे जीवन हो गया, तो जीवन का क्या होता है, जैसे होता है जीवन को होता है, मान लीजिए जीवन को होता है एक जिंदगी होता है। ठीक है, ये मान लीजिए जीवन का जिंदगी होता है, और एक क्या होता है, एक अपने से आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर एक और कमेंट में बताए रहेंगे तो आपको यह लॉन्ग पीरियड तक याद रहेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्दों का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं,
देखिए, और इसका क्या करना है, सही चयन करना है, ठीक है। जैसे जो शिक्षा दरवाजे बंद करे बोले ही नहीं, समझ में नहीं आता। तो क्या कह रहा है, सही शब्दों का चयन करके लिखिए। देखिए यहाँ दिया गया है, जो शिक्षा देता है, अर्थात जो हमें स्कूल में शिक्षा देता है या कह सकते हैं कॉलेज में शिक्षा देता है, वो कौन होता है? क्या वो शिक्षक होता है, क्या वो नेता होता है, क्या अभिनेता होता है, या क्या संत होता है? तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर संत भी तो शिक्षा देते हैं। तो सब बच्चों, संत जो होते हैं वो शिक्षा नहीं, वो ज्ञान देते हैं। जो शिक्षा देता है वो मात्र एक ही होता है, और वो होता है वन एंड ओनली शिक्षक, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, टीचर। क्या बोलते हैं, टीचर। तो ना अभिनेता होगा, ना तो नेता होगा, ना तो संत होगा, शिक्षा देने वाला अर्थात शिक्षक यानी टीचर होगा। तो प्यारे बच्चों, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा का घ नंबर क्वेश्चन। दूसरा का घ नंबर तक देख लिया है, अब आइए देखते हैं दूसरा का घ। वहाँ पर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा दूसरा का ख नंबर में, क्योंकि चप्पला था, चप्पल लिख उठा था, ठीक है। आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आइए देखते हैं घ नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मतलब कि यहाँ पर देखिए, ये 4 वाक्य हैं जो कि प्रायः अशुद्ध हैं। इन्हीं में से आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा। अगर आप एक वाक्य को शुद्ध कर देते हैं, 2 वाक्य को शुद्ध कर देते हैं, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। मैं भोजन कर लिया हूँ। तो मैं भोजन नहीं कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पर ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसका सही वाक्य क्या होगा, मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, इसको भी बता दे रहे हैं। कह रहा है मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तो ये वाक्य गलत है। मेरा बड़ा भाई आ रहा है नहीं, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ये होगा। अपने बड़े भाई को थोड़ा सा आदर सम्मान दीजिए। अगर आदर सम्मान नहीं देते हैं तो इसका उपयोग कर लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो मैं कलम के साथ नहीं, क्या ये कलम भी लिख रही है, मैं भी लिख रहा हूँ, ये नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ। क्या होगा इसका सही वाक्य, तो मैं कलम से लिखता हूँ, इसका सही वाक्य ये हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, कह रहा सूर्य पूरब से निकलता था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा, कहेगा क्या बेटा अब सूर्य नहीं निकलता है, जो तुम लिखे हो सूर्य पूरब से निकलता था। तो नहीं, इसका सही आंसर होगा सूर्य पूरब से निकलता है। आज भी निकलता है, कल निकलता था, आज भी निकलता है और कल भी निकलेगा, परंतु किधर से निकलेगा, पूरब से ही निकलेगा, ठीक है। तो सूर्य पूरब से निकलता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तीसरा का नंबर देखिए, जो कि प्रायः इसको तो हमने करवा दिया है 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, जो कि हमने एक 6 नंबर वाली कल वीडियो देखी है, उसमें इसको तीनों को करवा दिया है। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आपको प्ले लिस्ट में या तो वीडियो वाले ऑप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, संयोग अथवा करुण रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। आप कह रहे होंगे सर लक्षण, तो हाँ, जैसे करुण रस का लक्षण क्या होता है, तो कहते हैं करुण रस की निष्पत्ति किससे थी, शोक। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है, वही होता है उसका लक्षण। जैसे मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश, ठीक है। तो क्या न्याय किया तुमने जगदीश, ये हो गया इसका उदाहरण। तो आप इतना होशियार है ही, आप आराम से लिख लीजिएगा और आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। खा नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए।
तो जैसे कि आपको पता है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनु नील मणि शैल पर आतप परे प्रभात। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा प्यारे रसगुल्लों, तो इसका उदाहरण हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सभी को हमने वहाँ पर बहुत इजी वे में बताया है। आपको एक बार पढ़ते ही दिमाग को सीधे फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोहा अथवा सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसको भी हमने अपने चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर करवा दिया है, इसे भी आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल वाली वीडियो में इसको करवा दिया है। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने नंबर का, तो जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे 6 नंबर का महत्व रखता है। क्या कह रहा है, 6 नंबर का। इसे आप भूल कर भी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो 6 नंबर पहले से कट ऑफ सोच लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5.1% का महत्व रखता है, यानी कह सकते हैं कि 1% का महत्व रखता है। इतना नंबर देखिए, इतना 3 नंबर हो गया, इसका 5% का 5 नंबर का 1% बनता है, तो 1.1% समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अपने गांव अथवा नगर की सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। मान लीजिए आपका एक कस्बा है, ठीक है, जैसे आपका कस्बा मान लीजिए हमारा कस्बा लाल गोपालगंज है, मंसूराबाद है, सिंगबैरपुर है। ठीक है, तो हमारा कस्बा सिंगबैरपुर है, तो सिंगबैरपुर में बहुत सारी गंदगी मची हुई है। इसी गंदगी को लेकर हम अपने इलाके के उचित अधिकारी जो हमारे यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक उचित अधिकारी को पत्र लिखेंगे कि सर हमारे यहाँ बहुत सी गंदगियाँ हैं, जिससे आने वाले लोगों को, जाने वाले लोगों को और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्तों 3 से 4 बच्चे इसमें डेंगू का शिकार हो गए और वहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। आप अगर ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे अच्छे से तो आपको पूरा का पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं आता है ये सब लिखना तो हमने अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर करा दिया है, नहीं सर्च कर लीजिएगा। अपने गांव अथवा नगर सफाई, अपने गांव अथवा नगर की सफाई हेतु पत्र बाई राजा यादव सर या बाई SWR ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा देखने को। ठीक है, आप वहां पर देख लीजिएगा और 6 नंबर पक्के कर लीजिएगा। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो ठहरिए, रुकिए, इधर देखिए अथवा भी दिया है। कह रहा है विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अर्थात हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत उदंड हैं, बहुत शरारतें करते हैं, तो प्रायः बेंच तोड़ते हैं, बोर्ड तोड़ते हैं, चाक फेंक देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। इसको भी हमने करवा दिया है अपने चैनल पर, तो इसको भी आप नीचे जाकर आप इसे नीचे जाकर प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा से, यानी अपने भाषा मतलब जैसी जो आपकी भाषा हो, अपनी भाषा में निबंध लिखिए। तो अगर निबंध लिख लेते हैं प्यारे रसगुल्लों तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 9 नंबर। कितने नंबर मिलते हैं, पूरे के पूरे 9 नंबर मिलते हैं। देख लीजिए, आपको हम दिखा देना चाहते हैं, पूरे के पूरे 9 नंबर का पेपर है। ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 9 नंबर पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ 3 से 4 लिखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रायः 3 से 4 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, उसे हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण तो 2018 से लेकर आज तक लगातार आ रहा है। ठीक है, यानी 2024 तक लगातार आया है। बेरोजगारी की समस्या, इसको तो पूछिए नहीं, 2019 से अभी तक पूरा बहुत समझ लीजिए छपा ही पेपर में पूरा रखा है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या समाधान, तो इसका कैसे निवारण किया जाए, इसका समाधान कैसे किया जाए, बेरोजगारी की समस्या क्या है, इस पे आपको पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, जो कि पूरे के पूरे
9 नंबर के हैं। तीसरा, कंप्यूटर का महत्व, ये भी 4 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण, समाज के विकास पर प्रभाव, तो जैसे कि आपको पता है महिलाओं पर लगातार हो रहे शोषण के कारण उन पर होने वाली सशक्तिकरण यानी कह सकते हैं जगह जगह पर हमारे इलाकों में थानों पर महिला पुलिस कांस्टेबल, महिला इंस्पेक्टर तैनात की जा रही है, महिला बूथ बनाया जा रहा है, जिससे आने जाने वाली महिलाओं को कोई दिक्कतें ना हो। तो यहाँ भी आज अभी 5 देख लिया हमने, तो हमने 5 क्वेश्चन देख लिया है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पांच क्वेश्चन हमने देख लिया है। छठा क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन वो होता है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि टाइम फालतू जाएगा, टाइम फालतू हम जाना नहीं देना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिए आपको लिखा क्या है, आप पठित गद्यांश संदर्भ, देखिए आप पठित गद्यांश में संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसी प्रकार से कुछ आपको कह सकते हैं कि 5 नंबर का आएगा आप पठित गद्यांश। अगर आप इतना कर लेंगे, देखिए यहाँ पर आप पठित गद्यांश है, इसके उत्तर भी दिए गए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं आप पठित गद्यांश में, देखिए तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर 3 क्वेश्चन कर देते हैं तो 2 और 1 नंबर का मिल जाएगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 36 नंबर का यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन का निपटारा हो गया। हमने क्या देखा, हमने पहले क्या देखा, वाक्य लोकोक्तियों और मुहावरों में 2 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट में जो 4 ऑप्शन थे उसमें 2 नंबर यानी 8 नंबर, 10 नंबर हो गए। 5 नंबर का हमारा अनसीन पैसेज यानी कह सकते हैं अपठित गद्यांश हो गया, 15 नंबर हो गए। और देखिए 6 नंबर का ये हो गया, 15 6 21 और 15 ये हो गया, देख लीजिए 36 नंबर हमारा टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। 36 नंबर हमारा हो गया। और अब अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको 36 नंबर कहीं नहीं गया है, आपको 36 नंबर मिल के रहेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन हम आपके लिए एक बार और लेकर आएंगे, जिससे आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए